हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि जब आप मैथ्स में x इक्वल टू 5 लिखते हो और जब आप कोडिंग करते समय x इक्वल टू 5 लिखते हो तो उस दोनों में क्या फर्क होता है। मैथ्स में जब हम x इक्वल टू 5 लिखते हैं तो हम ये बोल रहे होते हैं कि x और 5 बराबर है। पर जब हम कोडिंग करते समय x इक्वल टू 5 लिखते हैं तो वहां हम चीजें असाइन कर रहे होते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा इंट x इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने एक वेरिएबल बनाया है x नाम का, ठीक है, और 5 को ला के उसमें स्टोर किया है, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 5 का मतलब ये नहीं हुआ कि x और 5 बराबर है, ये मैथ्स में होता है। पर जब हम कोडिंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है x नाम से और ये 5 को उसमें स्टोर किया है। अगर मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे x इक्वल टू 6 लिख दिया तो क्या होगा कि ये जो बक्से में पहले से x इक्वल टू 5 था, अब ये 5 हटा दिया जाएगा यहाँ से और 6 को लाके रख दिया जाएगा। क्योंकि अपना सी प्लस प्लस का कोड ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक चलता है, तो सबसे पहले जो x वेरिएबल था वो 5 था, लेकिन जैसे ही इसके नीचे हमने x इक्वल टू 6 लिखा तो अब ये x इक्वल टू 5 नहीं रहा, ये यहाँ से हटा दिया जाएगा और 6 यहाँ पे होगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे हम लोग सी आउट x करते तो हमारा 5 प्रिंट होता और इसके नीचे अगर हम सी आउट x करेंगे तो हमारा 6 प्रिंट होगा। चलिए हम इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे सी आउट x, ठीक है, फिर एंगल लगाएंगे ताकि अगले लाइन में अपना कोड जाए। उसके बाद हम यहाँ पे x इक्वल टू 6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से हम एक बार सी आउट x करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारा क्या होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनेगा x नाम से, उसके बाद उसमें 5 असाइन होगा, ठीक है। असाइन हो रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, जस्ट असाइन हो रहा है। फिर यहाँ पे प्रिंट होगा कि ठीक है x का वैल्यू 5 था। फिर अपना कोड नीचे आएगा, कोड नीचे आने के बाद क्या होगा, यहाँ अब x इक्वल टू 6 है तो ये 5 पहले यहाँ से हटेगा और 6 अब आएगा इस बक्से के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कोड आएगा और अपना x इक्वल टू 6 प्रिंट होगा। तो अपना फाइनल आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे अपना आउटपुट 5 आएगा और यहाँ एंड एल लगाया हुआ है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में अपना आउटपुट फिर 6 आएगा, तो 5 और 6 प्रिंट होगा। तो चलिए हम लोग अपना कोड रन करके देख लेते हैं। इनपुट यहाँ हम कुछ दे रहे हैं नहीं, हम कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, पहला लाइन में 5 और फिर दूसरे लाइन में 6। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए अपना पास्ट हो गया, पहले 5 प्रिंट हुआ फिर 6 प्रिंट हुआ। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यहाँ इक्वल टू का मतलब होता है कि आरएचएस वाली चीज एलएचएस जो वेरिएबल है उसमें असाइन की जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये चेक करना होता कि x 5 के बराबर है कि नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन ये आया कि एक वेरिएबल है x, अगर वो 5 के बराबर है तो आपको यस प्रिंट करना है और नहीं तो नो प्रिंट करना है। तो आप कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का मतलब तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो देखिए, अगर आपको मैथ्स वाला इक्वल टू चेक करना है तो आपको डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है। अगर आप x डबल इक्वल टू 5 लिखोगे, इसका मतलब होता है कि ये एलएचएस वाली चीज और आरएचएस वाली चीज इक्वल है। तो अगर ये क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 5 है तो यस प्रिंट करो नहीं तो नो प्रिंट करो, तो आप क्या कोड लिखोगे कि इफ, फिर ऐसा ब्रैकेट दोगे x इक्वल टू 5, तो फिर सी आउट यस एल्स सी आउट नो, ठीक है। ये आप अपना कोड लिखोगे। चलिए अब हम इसको लिख के और रन करवा के देखते हैं। हम ऐसा कोड लिख देते हैं कि हम यूजर से एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, अगर वो 5 है तो हम यस प्रिंट करेंगे, अगर वो 5 नहीं है तो हम फिर नो प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यूजर से इनपुट ले लिया एक नंबर, फिर हम कोड लिख रहे हैं कि इफ वो जो नंबर है n इक्वल टू 5 है तो फिर हम यस प्रिंट कर देंगे, सी आउट यस, और अगर ऐसा नहीं है तो हम नो प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले तो हमने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया और बोला कि वो नंबर अगर 5 के इक्वल है। देखिए इक्वल के लिए यहाँ पे मैंने दो इक्वल टू का साइन लगाया है। अगर मेरे को ये चेक करना है कि वो n 5 के इक्वल है कि नहीं, और अगर वो n 5 के इक्वल है तो हम यस प्रिंट करेंगे, और वो n अगर 5 के इक्वल नहीं है तो हम नो प्रिंट करेंगे। चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि पहला नंबर 6 है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा कि आंसर अपना नो आना चाहिए। मान लीजिए एक और हमने टेस्ट केस बनाया और वहां n का वैल्यू 5 है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट यस आना चाहिए। अब हम ये दोनों टेस्ट केस को रन करके देखते हैं कि अपना कोड सही है या फिर नहीं। तो देखिए हमने रन किया और दोनों टेस्ट केस पास हो गया, इसका मतलब कि अपना कोड एकदम सही है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एक इक्वल टू और दो इक्वल टू में क्या फर्क है, और मैथ्स वाले सिंगल इक्वल टू और कोडिंग में जब हम इक्वल टू लिखते हैं उसमें क्या फर्क है। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।